हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया है और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी मृत संशोधन एवं संरक्षण। मृत संशोधन को मृत शवच्छेदन भी कहते हैं, मृत शोधन भी कहते हैं। अ, शवच्छेदन यानी कि डाइसेक्शन और संशोधन भी वही सेम चीज़ है। संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन ऑफ द डेड बॉडी। प्रिजर्वेशन के बारे में हमारे अगर हम पास में देखें तो हिस्टोरिकल काफ़ी हमें मिलते हैं इसके प्रूफ्स। जैसे कि इजिप्ट या फिर मिस्र में मम्मीज को संभाल के रखा जाता था, मतलब वो बॉडीज आज भी प्रिजर्व्ड है। और अगर रामायण की बात करें तो उसमें भी जब दशरथ जी का देहांत हुआ था, जो कि राम जी के पिता है, तो राम जी वन में थे, तो उनके लौटने तक दशरथ का जो शव था वो एक तेल की द्रोणी में संरक्षित करके रखा गया था। ठीक है। और इसके अलावा जो है शवच्छेदन और संरक्षण का जो डिटेल्स है वो सुश्रुत संहिता, सुश्रुत के सारे स्थान 5वें अध्याय में मिलता है। सुश्रुत ने उसमें 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन की है चीज़ें। पहले तो शवच्छेदन या संरक्षण के लिए बॉडी कैसी होनी चाहिए, मतलब जो मृत शरीर है वो कैसा होना चाहिए, कोई भी मतलब नहीं लेके आ पाएंगे। और उसके बाद जो है फिर उसको प्रिपेयर कैसे करना है डाइसेक्शन के लिए। फिर डाइसेक्शन के बाद प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद जो है डाइसेक्शन करना कैसे है। तो इन 3 पार्ट्स में सुश्रुत ने एक्सप्लेन किया हुआ है। और साथ ही साथ सिर्फ इतना नहीं था। आज के टाइम से कंपेयर करें तो पहले के टाइम पे शवच्छेदन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। डाइसेक्शन इतना इजी नहीं होता था। अभी तो बॉडीज अवेलेबल हो जाती है, लोग डोनेट कर देते हैं। पर पहले के टाइम पे एक तरीके का टैबू था। टैबू था मतलब कि पहले तो मुर्दे को छूना भी अपशगुन होता था, तो उसको काटना पीटना तो और ही दूसरी बात हो जाती है। तो पर लेकिन मेडिकल प्रैक्टिस करनी थी स्पेशली सर्जन्स के लिए, और सुश्रुत तो फादर ऑफ सर्जरी है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता था। तो वो बहुत तरीके से कोई जो लावारिस बॉडीज होती थी उनको ले आते थे, और बहुत ज़्यादा लोगों से बच के वो पूरा डाइसेक्शन करते थे। मोस्टली लोगों को पता ना चले कि हमने डाइसेक्शन किया। तो जितना इजी अभी हम लोगों के लिए होता है उतना इजी नहीं था पहले के टाइम के लिए। तो सुश्रुत ने अपने शारीर स्थान 5वें अध्याय में एक्सप्लेन किया है। उसे देखते हैं कि कैसे करते थे पहले के टाइम पे डाइसेक्शन। ठीक है, तो अब हम मृत संशोधन एवं संरक्षण को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। डाइसेक्शन से पहले बॉडी को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, और प्रिपरेशन से पहले बॉडी चूज़ भी करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। संरक्षण से पूर्व का कर्म, यानी कि मृत शरीर का चयन। बॉडी कैसी होनी चाहिए जिस पे हमें डाइसेक्शन करना है, यानी जिसका शवच्छेदन या विच्छेदन करना है, वो बॉडी कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद संरक्षण कर्म, यानी कि टू प्रिपेयर फॉर डाइसेक्शन या शवच्छेदन। शवच्छेदन से पहले के लिए प्रिपेयर करना। डायरेक्ट ऐसे ही बॉडी को लाके नहीं करेंगे हम, उसके लिए पहले बॉडी को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद शवच्छेदन करेंगे। और शवच्छेदन ये किस लिए होता है? टू प्रैक्टिकली सी द डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब थ्योरी तो हमने चीज़ें पढ़ी हुई होती है, पर सर्जरी के इम्पोर्टेंस से, और फिर कर्माभ्यास, यानी कि प्रैक्टिकली चीज़ों को करने के लिए हमें प्रैक्टिकली चीज़ें देखनी भी पड़ती है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। उसके लिए इसको हिंदी में हम ऐसे बोलेंगे, शरीर के अंग प्रत्यंगों को भली भांति देख समझ लेना। उसके लिए हम करते हैं शवच्छेदन। ठीक है, तो उसके लिए श्लोक दिया है सुश्रुत शारीर स्थान 5वें अध्याय का 61वां श्लोक है ये, जिसको कि हम 3 पार्ट्स में इसी हिसाब से पढ़ के डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट वही संरक्षण से पूर्व का कर्म है। सेकंड पार्ट जो है वो है संरक्षण कर्म, और जो थर्ड पार्ट है वो है शवच्छेदन कर्म। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट यानी अभी हम बॉडी का चयन कैसे करेंगे, मतलब बॉडी कैसी होनी चाहिए, उसका इस श्लोक के इस पार्ट में दे रखा है। बॉडी कैसी होनी चाहिए? तस्मात् समस्त गात्रम विशोपहतम दीर्घ व्याधि पीड़ितम वर्ष शतिकम निःशस्त्रांत पुरुषम पुरुषम। तस्मात् समस्त गात्रम मतलब बॉडी ऐसी होनी चाहिए जिसकी तस्मात् समस्त गात्रम यानी पूरे बॉडी पार्ट्स होनी चाहिए। गात्र यानी बॉडी, तस्मात् समस्त गात्रम यानी
बॉडी इंटैक्ट होनी चाहिए, कोई भी अंग कटा-पिटा नहीं होना चाहिए। विषोपहतम यानी उस उसकी मृत्यु जो है वो विष के कारण नहीं होनी चाहिए। और वो कैसे नहीं मरा होना चाहिए? दीर्घव्याधि पीड़ितम यानी किसी लंबी या यानी कि क्रोनिक डिजीज से वो नहीं मरा हुआ होना चाहिए। वर्ष शतिकम जिसके 100 वर्ष पूरे ना हुए हो, ऐसी बॉडी होनी चाहिए। और कैसी और बॉडी का क्या होना चाहिए? निशिष्टांत पुरुषम यानी कि जिसके आंत्र यानी कि इंटेस्टाइन, पुरुष यानी मल, स्टूल, निह यानी निकाल देना। इंटेस्टाइन में से जिसके स्टूल्स निकाल दिए गए हों, ऐसी बॉडी होनी चाहिए। तो समराइज़ करके बॉडी कैसी होनी चाहिए? बॉडी फुल्ली इंटैक्ट होनी चाहिए, कोई भी पार्ट उसका कटा-पिटा नहीं होना चाहिए, वो विष से, पॉइज़न से नहीं मरा हुआ होना चाहिए, उसको कोई क्रोनिक डिसीज़ से वो नहीं मरा हुआ होना चाहिए, उसके 100 वर्ष भी पूरे नहीं होने चाहिए और उसके बॉडी से जो है स्टूल वगैरह उसके आंत्र से, इंटेस्टाइन से वो भी निकला हुआ होना चाहिए या फिर उससे उसे निकाल देंगे। ऐसा किस लिए होता है कि अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लमैटिक कंडीशन से अगर बॉडी की डेथ हुई होगी या पर्सन की डेथ हुई होगी, तो फिर जो नॉर्मल एनाटॉमी है, शायद हमें वो देखने को ना मिले, कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाए। इसलिए ये सारे जो है मेजर्स लेने पड़ते हैं। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट, बॉडी का सिलेक्शन करने के बाद अब बॉडी को प्रिपेयर कैसे करना है डाइसेक्शन के लिए। उस बॉडी को जो इन कारणों से नहीं मरी हो और बॉडी फुल्ली इंटैक्ट हो, उसको हम अ, बांधेंगे, किसमें लपेटेंगे? निबद्धम यानी बांधेंगे, मुंज वल्कल कुश शणादि मतलब उसको भूसे से, वल्कल यानी पेड़ की छाल और ये सारे घास-फूस से उसको पूरा लपेटेंगे, उसको पिंजरे में बांधेंगे और उसको अंधेरे अंधेरे स्थान पे और ऐसे ही क्या बोलते हैं अंधेरे स्थान पे उसको ले जाके जहाँ देशे होती थी, जहाँ पे कोई नहीं आता जाता हो, वहां पे जाके नदी में डाल के और बांध देते हैं। ठीक है, कब तक बांधते हैं? 7 रात्रि तक बांधते हैं। 7 रात्रि तक उसमें उसको पानी में ही पड़ा रहने देते हैं और नदी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बहाव जो है नदी का मिनिमम हो, मतलब तेज धारा वाली बहती हुई नदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद इस तरीके से हमने बॉडी को प्रिपेयर किया। उसके बाद जो है थर्ड पार्ट क्या होता है? सम्यक प्रकृतितम चो धृत्य ततो देहम सप्तरात्रा। फिर 7 दिन बाद जब देखते हैं कि बॉडी फुल्ली तरीके से मतलब उसमें ठीक तरीके से फूल गई है, मतलब गल गई है बॉडी। उसके बाद 7 रात्रि के बाद बॉडी को निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद एक ब्रश बनाकर मतलब कूर्च या फिर कुश से, घास-फूस से ब्रश जाली टाइप बनाकर शनैः-शनैः शनैः-शनैः यानी धीरे-धीरे घर्ष घर्षण करते हैं। मतलब धीरे-धीरे बॉडी पे घिस के पूरी बॉडी पे सर्वानेव बाह्याभ्यंतरांग विशेषान् सभी तरीके के अंग बाह्य हो, आभ्यंतर हो, उसको बॉडी को धीरे-धीरे घिस के उससे घिस के अच्छी तरीके से बॉडी के अंग प्रत्यंग को देखते हैं। अब बॉडी जो है वो नदी में फूल चुकी होती है, तो इस वजह से जो है उसको घिसते हैं तो वो गल चुकी होती है, तो उसकी लेयरिंग बहुत ईज़िली हटती है। वो ईज़िली हटती है और इस प्रोसीजर से जो काफ़ी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं ना, जो आँखों से देखने लायक होते हैं, वो भी दिख जाते हैं। तो यही था इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। अब इसे जो कहते हैं ब्लंट एनाटॉमी कहते हैं, यानी कोर्स डाइसेक्शन। इसमें जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो नहीं दिखते हैं। आज के टाइम पे हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोस्कोप से और भी एडवांस टेक्नोलॉजी से देख लेते हैं। पहले के लिए इसके लिए क्या कहा गया है, वो देखते हैं। ये भी सुश्रुत शारीर 5वें अध्याय का श्लोक है। न शक्य चक्षुषा द्रष्टुम देहे सूक्ष्मतमो विभु दृश्यते ज्ञान चक्षुरभि तपश्चक्षुरभिरेवच। यानी कि न शक्य चक्षुषा द्रष्टुम देहे सूक्ष्मतमो विभु, ऐसे सूक्ष्म देह के ऐसे सूक्ष्म स्ट्रक्चर यानी सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक, जिन्हें कि हम चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं,
ऐसे स्ट्रक्चर्स को दृश्यते देखा जाता है। किनसे? ज्ञान चक्षु और तपश्चक्षु, यानी ज्ञान के चक्षु और तप के चक्षु से देखा जाता है। जो भी उस टाइम पुराने टाइम पे उनकी सुपर पावर्स रहती होंगी, अंतर्यामी टाइप रहते होंगे, तो वो उन तरीकों से देखते होंगे, या फिर ज्ञान चक्षु यानी थोड़ा लॉजिक लगा के। जैसे कि बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लॉजिकली डिजाइंड है कि उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा बेस्ड ऑन देयर वर्किंग्स। तो उस तरीके से एनालाइज करके या फिर अज्यूम करके जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है उन्हें देखते होंगे। अब इसका महत्व क्या है शवच्छेदन का? प्रत्यक्षतश्च यद्दृष्टुं शास्त्रदिष्टं च यद्भवेत् समस्तस्तुभ्यो भूयो ज्ञान विवर्धनम। ये ट है, त नहीं है। प्रत्यक्षतश्च यद्दृष्टुं शास्त्रदिष्टं च यद्भवेत्, मतलब प्रत्यक्षतश्च यद्दृष्टुम, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दृष्टि की भी उतनी ही महत्वता है जितनी कि शास्त्र दृष्टि की है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी ही थ्योरेटिकल नॉलेज की है। समास्तुभयो भूयो ज्ञान विवर्धनम, दोनों ही प्रकार के ज्ञानों को या दोनों ही प्रकार से ज्ञान अर्जित करने वाला ही सर्वोत्तम कहलाता है। इसीलिए शवच्छेदन, मृत शरीर संशोधन इम्पॉर्टेंट है फॉर मेडिकल स्टडीज। ओके, हाय, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई डाउट्स है तो उसे आप कमेंट सेक्शंस में पूछना, और नेक्स्ट वीडियो मैं किसके कौन से टॉपिक के ऊपर बताऊं या बनाऊं वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे देख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं ये ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताना। ओके, बाय।